नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक क्रिकेटर हार्दिक पांड्या पर राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे के अपमान का आरोप लगाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर कौन कौन से कानून और नियम बनाए गए हैं? इस वीडियो में हम समझेंगे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022, तिरंगे को फहराने और उपयोग करने के सही नियम, और अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उन्हें कौन सी सज़ा या दंड हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी हर भारतीय और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा टॉपिक है आज का राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, कानून और नियम। इसके बाद ये करंट अफेयर का ट्रेंडिंग टॉपिक है, स्पेशल हमारा करंट अफेयर है नेशनल फ्लैग इंसल्ट। देखते हैं कि क्या ये न्यूज़ में क्यों है और इसके बारे में क्या हम लोग अभी इसमें जान सकते हैं। कानूनी ढांचा की बात करते हैं नेशनल फ्रेमवर्क का, तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 कहते हैं, यह कानून भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे में राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के अपमान को रोकने और दंडित करने के लिए बनाया गया है। तो पहला कानून हमारा ये है, ये कानूनी ढांचा है। दूसरा हमारा कानून है सज़ा। इसके कुछ सज़ा का प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अदालत यह तय करते समय आरोपियों की नीयत यानी इंटेंट को भी एक महत्वपूर्ण आधार मानती है। हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट नियम यानी कानूनी ढांचा है वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उपयोग के लिए कुछ स्पष्ट नियम हैं। जैसे में अगर स्पष्ट नियम की बात करें तो पहला है कि क्या करना चाहिए, ये आपका डूज है। झंडे को हमेशा सम्मानजनक स्थिति में फहराना चाहिए, पहला पॉइंट। झंडा हमेशा साफ और सही स्थिति में होना चाहिए। तीसरा, ऊपर केसरिया रंग होना चाहिए, यह अनिवार्य है। इसके बाद इसी में दिया गया है कि झंडे को रात में भी फहराया जा सकता है, बशर्ते वहाँ उचित प्रकाश व्यवस्था यानी प्रॉपर लाइट हो, वहाँ पे रात में भी झंडे को फहराया जा सकता है। क्या नहीं करना चाहिए, डोंट है, झंडे को ज़मीन या पानी से नहीं छूने देना चाहिए। इसके बाद इसे कपड़े यानी कि शर्ट, टी शर्ट आदि के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है या फिर नहीं करना चाहिए। शरीर पर लपेटना नहीं चाहिए, सरकारी अंतिम संस्कार को छोड़कर। इस प्रकार से झंडे पर कुछ भी लिखना या कोई कॉमर्शियल विज्ञापन नहीं छापा जा सकता है, तो ये सब छापना भी इलीगल है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला आप देख पा रहे होंगे जो हार्दिक पांड्या को मिला है, ये इसके अंतर्गत मिला है कि शरीर पे जो है कपड़ा नहीं लपेटना है, लेकिन शरीर पे हार्दिक पांड्या ने लेटे हुए थे कपड़ा लपेट के, इसके कारण जो है ज़्यादा इलीगल फेस करना पड़ रहा है। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन फॉर यू है, आपको ये इसका आंसर कमेंट में देना है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी प्रकार के वस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात दोनों समय में फहराया जा सकता है यदि उचित प्रकाश व्यवस्था हो, यहाँ पे सही कथन पूछा जा रहा है। थर्ड में है कि राष्ट्रीय ध्वज पर कोई प्रतीक या लेखन किया जा सकता है, राष्ट्रीय ध्वज को कॉमर्शियल विज्ञापन में प्रयोग किया जा सकता है, ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कमेंट करने के लिए, यानी कि कमेंट कीजिए और राइट आंसर बताइए। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। इसमें आप ये जान पाएँ कि हमें राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उपयोग के लिए कौन कौन सी स्पष्ट नियम है, हमें क्या करना चाहिए झंडा के साथ, और उस झंडा फहराने के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, नॉलेजेबल और ये जो है जानने लायक था। इसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, कानून और नियम हम लोग जाने, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़े कुछ कानून और नियम क्या हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। अगर आप करंट अफेयर, पॉलिटी, जीके या ट्रेंडिंग करंट अफेयर, मंथली और वीकली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।